हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय पहला परिमेय संख्याएं। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म जिनमें हमने पढ़ा संवृत, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, वितरकता, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। तो शुरू करते हैं पहला उदाहरण, उदाहरण 1, जिसमें दिया गया है ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इन 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं दी गई है जिन्हें हमें जोड़ना है। तो एक तरीका तो होगा आप इनके हरों का एलसीएम लें और फिर गणना करें। इस तरीके से बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। कौन कौन से गुणधर्म पढ़े हैं हमने परिमेय संख्याओं के? हमने पढ़ा है संवृत गुणधर्म, साहचर्यता, क्रम विनिमयता एवं वितरकता। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं में योग क्या होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो देखिए यहाँ पर 3/7 इसके हर में है 7 और -8/21 इसके हर में है 21। 7 के पहाड़े में 21 आता है, इसलिए इन दोनों को पास में ले सकते हैं, क्रम विनिमयता का पालन होता है। देखिए 3/7 प्लस इसके पास में क्या लिख दिया, -8/21। क्लियर यहाँ तक? दूसरा, अब देखिए -6/11 इसके पास में रख दिया 5/22। क्लियर है यहाँ तक? अब हम परिमेय संख्याओं के लिए ये भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या करती है, साहचर्यता का पालन करती है। मतलब पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा ये किस गुणधर्म का यूज़ किया है, क्रम विनिमयता व साहचर्यता। क्रम विनिमयता व साहचर्यता से। ठीक है, अब लीजिए 7 और 21 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 21। 21 में 7 का भाग लगाया, क्या प्राप्त हुआ, 3। 3 × 3 प्राप्त हुआ 9 प्लस 21 में 21 का भाग लगाया, क्या प्राप्त हुआ, 1। 1 × -8 मिला -8 प्लस इधर देखिए 11 और 22, लघुत्तम आया 22। 22 में 11 का भाग लगाया, क्या प्राप्त हुआ, 2। 2 × -6 क्या प्राप्त होगा, -12 प्लस 22 में 22 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 × 5 प्राप्त हुआ 5। हल करिए इसे। 9 में से हम 8 गए, क्या बच गया, 1। तो प्राप्त हुआ यहाँ 1/21 प्लस -12 प्लस 5 घटाना पड़ेगा और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 12 5 से बड़ा है और 12 का चिन्ह ऋणात्मक है। तो 12 में से 5 गए तो प्राप्त हुए 7, पर चिन्ह होगा -7। -7/22। इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, लघुत्तम लिया तो क्या आया, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी सिर्फ लिख देंगे 21 × 22। गुणा करके लिखना चाहो तो गुणा करके लिखिए। अब 21 × 22 में भाग लगेगा 21 का, तो क्या बचेगा, 22 बचेगा। 22 × 1 तो क्या मिला, 22 प्लस 21 × 22 में भाग लगेगा 22 का, क्या बच गया, 21। 21 × 7 क्या प्राप्त हुआ, 21 × 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्राप्त हुआ, माइनस का 147।
ये माइनस का चिन्ह है ना, तो क्या मिल गया -147। अब इसका चिन्ह धनात्मक, इसका चिन्ह ऋणात्मक, करना क्या होगा, घटाना होगा और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि -147 बड़ा है +22 से। घटाइए, 147 में से 22 घटाए, 7 में से 2 गए बचे 5, 4 में से 2 गए बचे 2 और क्या बच गया 1। पर उत्तर का है कौन से चिन्ह का आएगा, माइनस का। तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ हमें, इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ -125 बटा -125/21 × 22 करिए, क्या होता है 22 × 21, 1 × 2 2, 1 × 2 2, गुणा 2 × 2 4, 2 × 2 4। हल करिए, 2 में 0 जोड़ा 2, 4 और 2 6 और ये 4, 462 माइनस 125/462, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर, उदाहरण 1 पूरा क्लियर हुआ। तो हम अब शुरू करेंगे उदाहरण 2। दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9 गुणा करना है। तो गुणे के लिए भी अपन ने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े हैं। गुणे में भी क्या होता है, क्रम विनिमयता का पालन होता है। तो देखिए गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसे कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। अब ऐसी संख्याओं को पास में रखिए जिसमें कुछ आपस में कटता हो। कैसे, देखिए यहाँ पर बटे में है 5, तो इसमें अंश में है 15, ये कट जाएगा 5 से 15। सेम इसी तरह यहाँ बटे में है 7 और इसमें अंश में है 14, जो 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 दूनी 14। देखिए -4/5, इसके पास में क्या ले आएंगे अपन 15/16, इनको ब्रैकेट में रख सकते हैं क्योंकि गुणन में भी साचर्यता का पालन होता है। और क्या बचा इधर 3/7 गुणा -14/9। क्लियर, काटिए, अब क्या कट रहा है 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, इधर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या बच गया -3/4 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा ऊपर 1 × 2, 2 चिन्ह है यहाँ भी माइनस और बटा कितना लिखा है ये 3। फिर कुछ कट रहा है, देखिए 3 से 3 और 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ -1/2। माइनस भी नहीं होगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे उदाहरण पे। तीसरा उदाहरण तो आप ओरली कर लेंगे। कैसे, क्या लिखा है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात करिए। हम पढ़ चुके हैं योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दी गई परिमेय संख्या के विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या ही उसका क्या होती है, योज्य प्रतिलोम। क्यों होती है, क्योंकि उन दोनों को आपस में जोड़ने पर हमें योज्य तत्समक प्राप्त होता है। और योज्य तत्समक क्या होता है 0। कैसे, देखिए ए में क्या जोड़े माइनस है, तो हमें क्या मिल जाएगा 0, योज्य तत्समक। तो -a क्या कहलाएगी, इस एक का योज्य प्रतिलोम। तो बताइए -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट उत्तर आएगा +7/19। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। कैसे, -7/19 +7/19
आपस में कट जाएंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा 0। तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, इसका योज्य प्रतिलोम होगा 7/19। इसी प्रकार ये बताइए 21/112, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -21/112। ये तो सबको समझ में आया होगा, क्लियर। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 4 क्या है देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस ऑफ -x और x समान है। पहला दिया है x बराबर 13/17। कैसे करेंगे देखिए, x बराबर दिया है 13/17, इसके लिए -x क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। अभी देखा क्या होता है -x या योज्य प्रतिलोम? इसके विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या। देखिए -13/17, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि 13/17 प्लस -13/17 बराबर प्राप्त होता है योज्य तत्समक 0। अब इस समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से हम क्या देखते हैं कि -13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या है? 13/17 -13/17 का योज्य प्रतिलोम। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -x से लिखते हैं योज्य प्रतिलोम को। तो -13/17 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -13/17 बराबर क्या है? 13/17 बराबर क्या है? 13/17। अब देखो हमने क्या माना था? x बराबर 13/17 माना था, तो ये क्या हो जाएगा? मान रख दो, माइनस माइनस इस 13/17 की जगह क्या रखेंगे? x बराबर क्या मिल गया? 13/17 x। तो मिल गया माइनस ऑफ -x बराबर क्या होता है? x। समझ में आया? यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको समीकरण दे दो 1, समीकरण 1 से। क्लियर हुआ? अभी भी ये नहीं समझ में आया तो ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उससे समझते हैं। x बराबर यहाँ दिया है -21/31। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम को किससे प्रदर्शित करते हैं? -x से। तो इसके लिए -x क्या होगा? ये होगा 21/31। क्यों होगा 21/31? इसके विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या। तो -21/31 का विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? +21/31। ये लिख दिया, +21/31। इसको भी समीकरण नंबर दे दो 1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? योज्य तत्समक 0। देखिए -21/31 प्लस 21/31 बराबर क्या होता है? 0। अब इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं? 21/31 का योज्य प्रतिलोम है -21/31। देखिए 21/31 का योज्य प्रतिलोम मतलब माइनस ऑफ क्या? 21/31 बराबर है किसके? -21/31 के। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं अपन? समीकरण 1 से -21/31 को क्या है? ये समीकरण नंबर 2 भी दे दो। यहाँ लिख दें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए 2 से क्या 21/31 को लिख सकते हैं -x। तो ये क्या लिख देंगे? 21/31 को -x बराबर -21/31 किसके बराबर है? x के। तो जो हमको प्रूव करना था वो मिल गया, माइनस ऑफ -x बराबर है x के। क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको समझ में आया?
अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 5 क्या है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। अब हम पढ़ चुके हैं योग के लिए क्रम विनिमयता एवं साचर्यता का पालन होता है। तो इसे पहले चेंज कर देते हैं योग के रूप में। कैसे, देखिए क्या दिया गया है, 2/5 गुणा -3/7। अब क्या चिन्ह है यहाँ पर, माइनस का, इसको बदल देते हैं प्लस में। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, -1/14। क्लियर। अब फिर माइनस का चिन्ह है तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस, और ब्रैकेट में लिख देंगे -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। यहाँ तक क्लियर हुआ। माइनस को क्या कर दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया है और बाहर लगा दिया है प्लस। फिर इसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो वापस ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस आ जाएगा। सेम इधर ऐसे ही होगा, प्लस इंटू माइनस, वापस माइनस बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसको माइनस को क्या डाल दिया है, ब्रैकेट में। अब क्या ये सब प्लस हो रहा है, और प्लस में हमने पढ़ा है क्रम विनिमयता और साचर्यता का पालन होता है। तो कैसे पालन करेंगे, देखिए यहाँ पर -3/7 है, इधर -3/7 है, तो कॉमन ले सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, योग पर गुणन की वितरकता पढ़ा था ना, तो वही गुणधर्म का उपयोग करते हुए इसे हल करेंगे। देखिए कैसे, इसके पास इसको लिख सकते हैं क्योंकि योग में क्या होता है, क्रम विनिमयता का पालन होता है। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस, इसको इधर ले आएंगे, -3/7 गुणा 3/5। अब क्या बच गया है, प्लस -1/14। कौन सा गुणधर्म उपयोग में लिया है यहाँ पर, क्रम विनिमयता। तो लिख दीजिए क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमयता से। क्लियर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -3/7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको बाहर रख लेते हैं। -3/7 आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ बचा 2/5, कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ क्या बचा, 3/5, और लास्ट में क्या बचा है, प्लस -1/14। सही है, समझ में आ रहा है। अब हल करते हैं आगे। यहाँ क्या है, -3/7। एलसीएम यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एलसीएम आया 5। 5 में 5 का भाग लगाया 1, 1 इंटू 2 प्राप्त हुआ 2, प्लस 5 में 5 का भाग लगाया प्राप्त हुआ 1, 1 इंटू 3 3, प्लस -1/14। क्लियर यहाँ तक। इसके आगे यहाँ देखते हैं, -3/7 है, इसको बाहर ही रखिए, -3/7। देखिए अंदर क्या हुआ, 3 और 2 5, और बटे में भी क्या है, 5, प्लस क्या बचा, -1/14, -1/14। ठीक है, हल करिए। ये 5 से 5 तो कट गए, क्या बच गया, -3/7, -3/7। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और क्या है, 1/14। इधर 7 है, इधर 14, एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, आया 14। 14 में 7 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2, 2 इंटू -3 -6। 14 में 14 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1, 1 इंटू -1 -1।
तो क्या प्राप्त हुआ, -7/14। 7 के पहाड़े में आता है 14 कितनी बार, 2 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, -1/2। क्लियर हुआ ये कैसे किया गुणधर्मों का उपयोग करते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे उदाहरण समझ में आए होंगे। एक बार आप वापस से वीडियो को रिवाइज करके देखिए और अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।